हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के बेस पे 100% श्योर है कि आप लोग को कुछ ना कुछ टॉपिक इसमें देखने को मिल ही सकता है। तो बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि कोर्स कंप्लीट होते ही आप लोग को कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को अभी थोड़ा एक आध दो चैप्टर मतलब कंप्लीट नहीं हो चुका है, मगर आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन क्लासेस कराकर मतलब महा मैराथन क्लास कर कर वो सारे चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे। उससे जाहिर की बात है। अब बात किया जाए जितना पढ़ाया गया है, तो जितना पढ़ाया गया है उतना आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भी अगर आप लोग को पीडीएफ वगैरह, जैसा कि मैंने बताया था, पीडीएफ वगैरह लेना है तो आप पीडीएफ लेकर पढ़ाई भी कर सकते हैं। और साथ में लेक्चर में पूर्ण रूप से आशा है कि आप लोग को 30 तारीख तक सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। तो यहाँ पे बात किया जाए आपका कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात किया जाए प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में किस बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रश्नोत्तर नंबर मतलब कहने का मतलब है नोट में आपका क्या दिया जाएगा, आपको 5 खंड दिए जाएंगे। अब 5 खंड में से कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, तो दो दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब 5 प्रकार के आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। और पांचों में से कितने भाग करने होते हैं आपको, तो दो दो भाग करने होते हैं। अब बात किया जाए आपको किस प्रकार से आपको एग्जाम कॉपी में लिखना है, तो जैसा कि आप लोग को बता दिया जाए, 5 भाग हैं। अब पांचों भाग में से अगर कोई भी भाग का अगर सारा क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो उसको सबसे पहले आगे वाले पेज में उठाइए। कहने का मतलब अगर 5 भाग हैं, पांचों भाग में से अगर आपको तीसरा वाला पार्ट आ रहा है, तो तीसरे वाले पार्ट में से आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मतलब हर भाग में से एक एक दो दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो तीसरा वाले पार्ट में आ रहा है, तो आपको 2 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करवा दीजिए, तब उसके बाद आपका दूसरा स्टेप कॉल। कहने का मतलब इससे क्या होता है कि आपका एग्जामिनर मोटिवेट हो जाता है कि हाँ बच्चा नॉलेजदार है और साथ में इसको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, ठीक है, मतलब दिमाग तेज है। कहने का मतलब आप इस प्रकार से लगेंगे लिखेंगे। और आप लोग को मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि अगर आप कॉपी कभी भी खाली छोड़कर आते हैं, तो आपकी 100% श्योर है कि आपकी बैक लगनी ही लगनी है। और वहीं पे बात किया जाए, आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखिए और साथ में आपको उस टॉपिक के रिलेटेड लिखिए। आप कुछ भी लिखिए, उसका रूल चाहे है चाहे नहीं है, ठीक है। आप टॉपिक के बेस पे लगाएंगे तो 100% श्योर है कि आप लोग को मैं बता दूं, 100% श्योर है कि आपको 17 नंबर यानी पास मार्किंग तक 100% श्योर है आप दे देंगे, मतलब दे दिया जाएगा, आपकी बैक कभी नहीं लगेगी। तो बात किया जाए जैसा कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसके वैल्यू में देखेंगे। तो पहले खंड में क्या आता है आपको, पहला खराद के मुख्य भाग के वर्णन कीजिए। लेथ मशीन जिसे बोलते हैं, खराद के मुख्य भागों का वर्णन करना है। इनको मैंने पूरा विधिवत सेटिंग से आप लोग को पढ़ाया था। नेक्स्ट बात किया जाए आपका फीड को स्पष्ट करते हुए फीड को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मतलब जब हम ऑपरेशन करते हैं तो किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा फीड दिया जाता है, इनके बारे में आपको स्पष्ट करना है। और वहीं पे फीड को नियंत्रित किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में आपको वर्णन करना। ये भी टॉपिक मैंने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया था। नेक्स्ट बात किया जाए लेथ संक्रियाएं, मतलब लेथ ऑपरेशन कौन कौन से होती हैं, लेथ संक्रियाएं कौन कौन से होती हैं, इनको परिभाषित करना है, ठीक है। आपको तीनों क्वेश्चन में से आई होप कि आप लोग को तीनों क्वेश्चन पूरा विधिवत सही ढंग से बताया गया था और पढ़ाया भी गया था। नेक्स्ट टू क्वेश्चन टॉपिक की बात किया जाए, मतलब दूसरे वाले टॉपिक की, तो दूसरे में भी तो आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से आ जाते हैं, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आपको मैंने हॉल मिलिंग क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में, स्लॉटिंग स्लॉन्ग क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था, ड्रिलिंग क्या होता है और टेपर टर्निंग क्या होता है, चारों की डिफिनीशन मैंने पूर्ण रूप से आपको बताई थी। नेक्स्ट बात किया जाए आपका वॉइसों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो वॉइसों होती है, ठीक है, वॉइसों पर आपको क्या समझते हैं, इनके बारे में भी आपको नोट्स में बताया था और साथ में आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट बात किया जाए आपका मिलिंग मशीनों का भी उपयोग किया दीजिए। मतलब जो मिलिंग मशीन होता है उसका यूजेस कहाँ करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इनके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो बात किया जाए आपको यहाँ पे तीनों टॉप क्वेश्चन में से, मतलब दोनों क्वेश्चन में दूसरे वाले टॉपिक में से तीनों क्वेश्चन ये भी पूरा पढ़ाया गया था। नेक्स्ट वही पे बात किया जाएगा तीसरे वाले टॉपिक में से, तीसरे वाले टॉपिक में क्या है आपका, तो तीसरे वाले में पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है बोरिंग प्रवेधन जिसे बोलते हैं।
बोरिंग मशीनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इसको भी मैंने बताया था। रीमर क्या होता है, इसका कार्य वर्णन कीजिए, इसको भी मैंने बताया था। कटिंग टूल सामग्री, मतलब जो कटिंग टूल होती है उसकी जो आवश्यक सामग्री होती है वो कौन कौन सी होती है, इनके भी बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी दी गई थी। तीसरे टॉपिक का होता है क्लियर। अब आता है चौथे खंड का, मतलब चौथे खंड में आपका कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन होते हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला आपका है प्लेनर कितने प्रकार के होते हैं, प्लेनर कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया था आपको अभी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन पहले इस टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा था। नेक्स्ट बात किया जाए चैन ब्रोचिंग मशीन का वर्णन कीजिए, जो चैन ब्रोचिंग मशीन होती है इनके भी बारे में वर्णन किया जाए। नेक्स्ट बात किया जाए एकल बिंदु कटिंग टूल की ज्यामिति वर्णन कीजिए। आप 5th सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में और 3rd सेमेस्टर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, और आप लोग को ऑटो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी मैंने इससे टॉपिक को पूरा क्लियर किया था। ठीक है, नेक्स्ट खंड की बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा खंड आता है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो प्लाज्मा आर्क मार्क्स मशीनिंग की लाभ और हानियाँ क्या होती है, मैंने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया गया है, मतलब ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका ये क्वेश्चन मतलब पेंडिंग में है। ठीक है, आपको मैं ये क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। नेक्स्ट बात किया जाए आपका आंतरिक ग्राइंडर क्या होता है, ग्राइंडर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था पूर्ण रूप से। नेक्स्ट बात किया जाए आपका शीतलक और स्नेहन के बीच में अंतर क्या होता है, इसको भी मैंने अभी नहीं चैप्टर पढ़ा है, लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसको मतलब आपका मॉडल पे प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में आपको 2 क्वेश्चन फंस रहे हैं, कौन कौन से, तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की लाभ और हानियाँ कौन कौन से होती हैं, और शीतलक और स्नेहन के बीच में अंतर कौन कौन से होती हैं। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ाया गया है, और जल्द से जल्द मैं सोचूंगा कि आप लोग को ये भी चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए। बात किया जाए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाए तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा है कि आप लोग को सॉल्व ना करवाया गया और पढ़ाया ना गया हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी बच्चों का स्टूडेंट मतलब ये क्वेश्चन पहुँचे जाकि आपका जो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।